आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। कि राज्यसभा क्या होती है। तो राज्यसभा के टोटल सदस्य होते हैं 200। इसमें दे रखे अकाउंटिंग आर्टिकल 18, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 18 है, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा का वर्णन किया गया है 215 मेंबर्स कि 250 इसके मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ द 238 इन इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट। ये क्या है, 238 मेंबर्स तो क्या होते हैं जो हमारे हर स्टेट से लिए जाते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भी हर स्टेट से 238 जो मेंबर्स होते हैं, जो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने दे रखे हैं 250। 238 मेंबर क्या होते हैं कि इलेक्शन होते हैं जो हमारे जो यूनियन टेरिटरी, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य हैं उनसे लिए गए हैं। एंड इंडियन प्रेसिडेंट अमाउंट डिसाइड द पीपल टू 12 मेंबर की 12 सदस्य हमारे कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति करता है। हमें ये याद रखना, जैसे मान लो राज्यसभा के टोटल सदस्य होते हैं 250, 238 तो हर स्टेट से लिए जाते हैं, हर स्टेट से, और 12 जो हमारे जो कैंडिडेट होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति मनोनीत, जो देश का प्रेसिडेंट होता है वो उसको मनोनीत करता है कि उसके पास पावर होती है। तो ये हमारे टोटल हो गए 250, 238 प्रत्येक स्टेट से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 आर nominated by the Indian President for the amount and distribution the people। राज्यसभा पार्लियामेंट हाउस, राज्यसभा का पार्लियामेंट का एक हाउस होता है। 1/3 मेंबर रिसेंट आफ्टर 2 ईयर कि जो हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के 250 होते हैं, इसमें 1/3 जो मेंबर हैं वो हर साल रिटायर हो जाते हैं। जैसे 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ही हेल्ड बेनिफिट टीम ऑफिसर एंड इच मेंबर ऑफ 6 ईयर कि हर मेंबर्स कितने ईयर्स तक काम करता है, 6 ईयर तक। जैसे हम भी राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ते हैं या प्राइम मिनिस्टर का पढ़ते हैं या लोकसभा का पढ़ते हैं या हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा का पढ़ते हैं, तो सभी का इलेक्शन 5 ईयर के बाद होता है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसी चीज है जिसका इलेक्शन 6 ईयर के बाद होता है। तो ये हमारे याद करने का टॉपिक है कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा एक ऐसी संसद प्रणाली है, भी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 6 ईयर के बाद इलेक्शन होते हैं। फिर क्वालिफिकेशन बीइंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सी शुड बी सिटीजन इन इंडिया कि वह इंडिया का सदस्य होना चाहिए। सी शुड 30 ईयर्स अबो द एज, जो उसकी जो एज है ना वो 30 ईयर से अब होनी चाहिए। जैसे मान लो हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था तो 35 ईयर दे रखी है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर से ऊपर होना चाहिए। ही शुड नॉट बी लेजिस्लेटर एंड ब्रेक रूट्स, भी किसी भी, जैसे मान लो कोई पागल या दिवालिया न होना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज़ की क्वालिफिकेशन लिखते हैं तो ये लाइन तो सभी में आती है, सी कुड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया कि वह इंडिया का सदस्य था। फिर हम उसकी एज लिखेंगे, फिर वह पागल या दिवालिया न होना चाहिए, या फिर किसी भी वो अपने उस पर नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी मान लो सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, कोई भी मान लो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, फिर वो उसका सदस्य बनता है। तो ये क्वालिफिकेशन तो हर हम चाहे राष्ट्रपति का चुनाव आ जाओ, चाहे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के बारे में आ जाओ, चाहे लोकसभा राज्यसभा किसी के इलेक्शन के बारे में आ जाओ, तो ये 3-4 पॉइंट तो हमें नॉर्मल याद ही रखने। फिर क्या दे रखे, रिप्रेजेंटेशन स्टेट द राज्यसभा इलेक्शन बाय द इलेक्शन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अकाउंटिंग टू द मेथड प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट। जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं ना उसका तो हमें पता होता है, लेकिन जो हमारे राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है ना उसके बारे में हमें नहीं पता होता कि कब इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो हमारे हरियाणा से 90 क्या हुए 19 मेंबर्स चुने जाते हैं विधानसभा के, तो ये मिल के राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो हर स्टेट से, जैसे हरियाणा के शायद 5 मेंबर्स चुने जाते हैं राज्यसभा के, तो हर स्टेट से ऐसे ही मेंबर लिए जाते हैं। जो भी मेंबर्स लिए जाते हैं वो जनसंख्या पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। जैसे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ 79 कुछ सदस्य हैं राज्यसभा के। हरियाणा की जनसंख्या कम है तो हरियाणा के 5 मेंबर ही राज्यसभा के सदस्य हैं।
तो इनका चुनाव जो हमारे विधानसभा के जितने भी हमारे एमएलए होते हैं ना, जो चुने जाते हैं, वो इनका चुनाव करते हैं। एमएलए के थ्रू इनका चुनाव होता है कि जितने भी एमएलए होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। इसमें आम जनता नहीं करती राज्यसभा के सदस्य। और ये हमारे पार्लियामेंट का अपर वो होता है। जैसे मान लो जो लोकसभा होती है, इसको हम जो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, जबकि लोकसभा को निचला सदन माना गया है। सबसे ऊपर मान लो ऊपरी पावर, सबसे ज़्यादा पावर राज्यसभा को दी गई है। बस यही था हमारे राज्यसभा की डिटेल दे रखी है कि राज्यसभा 6 ईयर के लिए चुने जाते हैं। 215 इसके सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और इनकी एज 30 ईयर। इतना ज़्यादा नहीं है इसकी डिटेल।